इस वीडियो के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 ऐसे एनिमे जो कि वाकई में आपका टाइम डिजर्व करते हैं और आपने अगर एक बार इनको देख लिया तो आपको रियलाइज़ होगा कि हॉलीवुड मूवीज़ के अलावा अगर कुछ देखने लायक है तो वो है एनिमे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सेवेंथ एनीमे है साकामोटो डेज। इसमें हमें कहानी देखने को मिलती है साकामोटो नाम के एक असेसियन की, जो अपने दौर का नंबर 1 असेसियन रहा होता है, एकदम प्रो लेवल का। पर एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी असेसिन वाली लाइफ को काफ़ी पीछे छोड़ देता है, उसे गुड बाय कह देता है। जिसके बाद हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ सालों के बाद की, जहाँ साकामोटो अब सिंपल सी लाइफ जी रहा है और काफ़ी मोटा भी हो गया है। अब वो पहले की तरह ना तो उतना फिट रहा है और ना ही उतना यंग। पर उसकी सिंपल चल रही लाइफ पूरी तरह से तब बदल जाती है जब कुछ असैसिन उसे एक एक करके मारने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में साकामोटो अपनी जान किस तरह बचाता है और वो किस तरह अपनी फैमिली को उन असैसिन से प्रोटेक्ट करता है, यही सब आपको इस शो के दौरान एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, तो आप इसे देख सकते हैं। सिक्स्थ एनीमे है चैनसो मैन। इसमें हमें कहानी देखने को मिलती है डेंजी नाम के एक लड़के की, जिसकी लाइफ में कुछ नहीं होता है सिवाय एक टूटे फूटे कमरे जैसे घर की और उसकी बेकार सी लाइफ के। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है जिसे वो हर हाल में चुकाना चाहता है। इसीलिए वो डेविल्स का शिकार करता है, यानी कि उन्हें हंट करता है ताकि वो अपना कर्जा चुका सके। पर एक दिन डेविल हंटिंग के दौरान उसकी जान चली जाती है, जिसके बाद वो एक डेविल के साथ सौदा करता है कि वो उसे जिंदा कर दे। और वो डेविल भी उसे जिंदा कर देता है कुछ अपनी शर्तों पर। और फिर कहानी किस तरह आगे बढ़ती है और क्या कुछ देखने को मिलता है वो सब आप इस एनीमे को देखकर एक्सपीरियंस कीजिए। ये काफ़ी बढ़िया थ्रिल एक्सपीरियंस कराने वाला टॉप नॉच एनीमे है, जिसमें आपको काफ़ी ब्रूटिलिटी से भरे हुए सीन देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप कुछ मूवी से बेहतर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस एनीमे को जरूर देखिए। फिफ्थ एनीमे है द एंजल नेक्स्ट डोर। इसमें हमें कहानी देखने को मिलती है माहिरू नाम की एक लड़की की, जो अपने ही क्लासमेट अमाने के पड़ोस में रहती है और इसी कारण उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों डेली नाइट डिनर साथ में करने लगते हैं और कभी कभी एक दूसरे के घर के कामों में मदद भी कर दिया करते हैं। और इसी सब के चलते उनकी ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। लेकिन माहिरू स्कूल की काफ़ी पॉपुलर लड़की होती है, जिसकी ब्यूटी के कारण उसे स्कूल में सभी एंजल मानते हैं और हर कोई बंदा उसे अपने साथ डेट पर ले जाना चाहता है। लेकिन अमाने किसी भी एंगल से माहिरू की बराबरी का नहीं होता है, क्योंकि ना तो वो उसके जितना स्कूल में पॉपुलर होता है और ना ही उसके जितना सुंदर। और इसी कारण वो दोनों ही नहीं चाहते कि स्कूल में उनके इस रिलेशन के बारे में किसी को पता चले, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूल में अगर किसी को उनके इस रिलेशन के बारे में पता चला तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और उन्हें जज करेंगे। अब इसी सब के चलते कहानी किस तरह आगे बढ़ती है और कैसी रहती है माहिरू और अमाने की इस लव स्टोरी की एंडिंग, वो सब आप इस एनीमे को देखकर जानिए। ये काफ़ी बढ़िया रोम-कॉम एनीमे है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। फोर्थ एनीमे है लुकिज्म। इसमें हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की, जो बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं है, काफ़ी मोटा और भद्दा सा है, जिसके कारण क्लास के सभी लोग उसे बुली करते रहते हैं और उसे अलग अलग तरीक़ों से परेशान करते रहते हैं, जिसके चक्कर में उसकी स्कूल लाइफ और घर की लाइफ दोनों ही झंडों रखी होती है। पर एक दिन उसके साथ मैजिकल लफड़ा होता है, जिसके बाद वो खुद को एक दूसरी बॉडी में स्विच कर सकता है, जो कि उसकी ओरिजिनल बॉडी से काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग और हैंडसम होती है। अब उसकी इस बॉडी स्विच हो जाने की वजह से उसकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस आ रहे होते हैं और कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है, वो सब आप इस एनीमे को देखकर जानिए। जब मैंने इस एनीमे को देखना शुरू किया था तब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये किस तरह का एनीमे है और इसमें मुझे किस तरह की स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। पर इसका पहला ही एपिसोड देखने के बाद ये एनीमे मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जिसके बाद मैंने इसका पहला सीज़न कब एंड कर लिया ये मुझे भी पता नहीं चला। और इसी वजह से मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करता हूँ कि आप इस एनीमे को जरूर देखिए, ये काफ़ी बढ़िया एनीमे है। थर्ड एनीमे है हॉरिमिया। इसमें हमें कहानी देखने को मिलती है स्कूल के काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बंदे की, जो ना तो किसी से ज़्यादा बात करता है और ना ही स्कूल में उसका कोई खास दोस्त है, क्योंकि उसके कुछ सीक्रेट्स हैं जिन्हें वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। इसीलिए वो किसी को अपना दोस्त नहीं बनाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसके सीक्रेट्स के बारे में किसी को पता चला तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और उसे जज करेंगे। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल के बाहर अपने ही क्लासमेट हॉरी से मिलता है तो हॉरी को उसके सीक्रेट्स के बारे में पता चल जाता है, लेकिन हॉरी उसे बिल्कुल भी जज नहीं करती है। जिसके बाद वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो लड़का भी धीरे धीरे हॉरी को पसंद करने लगता है। जिसके बाद किस तरह वो अपनी दिल की बात हॉरी को बताता है कि वो उसे पसंद करता है, वो सब आप इस एनीमे को देखकर जानिए। इस एनीमे में जिस तरह की स्कूल लाइफ और फ्रेंडशिप को दिखाया गया है वो मुझे खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और इसका फाइनल एपिसोड देखने के बाद मुझे एक पल के लिए लगने लगा कि मैं फिर से एक बार ग्रेजुएट हो गया और मेरी स्कूल लाइफ खत्म हो गई। अगर आप कोई बढ़िया से स्कूल लाइफ और फ्रेंडशिप से भरा हुआ एनीमे देखना चाहते हैं तो आपको मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ कि आप इस एनीमे को जरूर जरूर देखिए। सेकंड एनीमे है डेंडेडैन। इसमें हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की, जो भूतों पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि उसे लगता है कि भूत जैसा इस दुनिया में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसीलिए वो अपनी ही स्कूल की एक लड़की के साथ शर्त लगा बैठता है कि भूत जैसा कुछ होता ही नहीं है। और वो उस लड़की को गलत साबित करने के लिए एक भूतिया जगह पर चला जाता है, जहाँ उसका सामना होता है टर्बो ग्रैनी नाम के एक घोस्ट से।
जो कि उसे श्रापित कर देती है, जिसके बाद वो बदलने लगता है घोस्ट में। जिसके बाद वो लड़की उसकी मदद करती है उस श्राप को हटाने में। तो किस तरह वो दोनों मिलकर उस श्राप से छुटकारा पाते हैं और क्या कुछ देखने को मिलता है इसी सब के दौरान, वो सब आप इस एनीमे को देखकर जानिए। मैंने इस एनीमे की केवल एक साइड की ही स्टोरी बताई है, पर इसकी दूसरे साइड की स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है। जब आप इस एनीमे का पहला ही एपिसोड देखोगे तो वो सब आप समझ पाओगे जो मैं अभी बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इस एनीमे को पिछले हफ्ते देखकर कंप्लीट किया है और इसका सेकंड सीजन जस्ट कल ही रिलीज किया गया है, जिसमें 3 एपिसोड अभी तक आए हैं। बकाया के एपिसोड अगस्त के एंड तक रिलीज कर दिए जाएंगे, जिसकी फाइनल वीडियो मैं कुछ दिनों बाद बनाऊंगा। फर्स्ट एनीमे है डीमन स्लेयर, जो कि कुछ गिने चुने लेजेंडरी एनीमेस में से एक है, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलती है तांजीरो नाम के एक लड़के की, जो कि टाउन से दूर पहाड़ी पर अपनी फैमिली के साथ रहता है। पर एक दिन जब वो अपने घर से दूर टाउन किसी काम से आया होता है तो कुछ डीमंस उसके घर पर हमला कर देते हैं और उसकी फैमिली को मार देते हैं। पर उसकी सिस्टर कैसे भी बच जाती है, पर वो एक डीमन में बदल जाती है। जिसके बाद तांजीरो अपनी छोटी सिस्टर को किस तरह प्रोटेक्ट करता है और वो उसे डीमन से इंसान बनाने के लिए क्या कुछ करता है, वो सब आप इस एनीमे को देखकर जानिए। मुझे इस एनीमे में तांजीरो का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि जिस तरह वो अपनी सिस्टर को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसे वापस इंसान बनाना चाहता है, उसे देखकर जो इमोशन और एक्साइटमेंट फील होती है उसे कुछ सेकंड्स में बयां करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए मैं बस यही कहूँगा कि आप इस एनीमे को बिना कुछ सोचे समझे देख सकते हो। ये कमाल का बेहतरीन एनीमे है, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन के साथ साथ इसका स्टार्टिंग ओपनिंग सॉन्ग भी इतना लाजवाब है कि जिसे सुनने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस एनीमे को ना देखो। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ ये आप कमेंट कर सकते हैं।